खूब कहा है किसी ने कि कर्मफल व्यक्ति को उसी प्रकार से ढूंढ लेता है जैसे सैकड़ों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ सुनैना राजपूत। जो चीज़ हमारी किस्मत में लिखी हुई होती है वो घुमा फिरा कर भी हमें ही प्राप्त होती है। ये कहानी इसी सत्य वाक्य पर आधारित है। एक बार की बात है, गौशाला में एक व्यक्ति हर रोज गायों को चारा डालने आता था। वह देखता था कि गौशाला में एक बूढ़ी औरत गायों की बड़े ही प्रेम भाव से सेवा करती है। वह गायों को पानी पिलाती है, उन्हें नहलाती है, उनकी अच्छे से सफाई करती है, जिसे देखकर उस व्यक्ति को बेहद प्रसन्नता होती थी। एक दिन उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि उसके बाग में लाल मीठे रसीले सेब का एक बड़ा ही सुंदर पेड़ लगा हुआ है। पेड़ के सेब बहुत मीठे हैं, तो क्यों न कुछ सेब इस बूढ़ी औरत को दे दिए जाएं। अगले दिन वह व्यक्ति लाल सेबों से भरी हुई टोकरी उस बूढ़ी औरत को दे देता है और वहां से चला जाता है। सेब देखने में बहुत सुंदर थे। उन सेबों को देखकर वह बूढ़ी औरत सोच में पड़ जाती है कि इतने सुंदर लाल रसीले सेब भला उसकी किस्मत में कैसे हो सकते हैं। शायद ये उसके लिए नहीं है। इसलिए वह बूढ़ी औरत उन सेबों की टोकरी को गौशाला के महंत जी को दे आती है। उन सेबों को देखकर महंत जी के मन में विचार आता है कि गौशाला के प्रधान बाबा जी बहुत बीमार हैं, क्यों ना ये सेब उनके लिए दे दिए जाएं। महंत जी वह सेबों की टोकरी गौशाला के प्रधान बाबा जी को दे आते हैं। जब प्रधान बाबा जी उन सेबों को देखते हैं तो उन सेबों की सुंदरता देखकर मुस्कुराने लगते हैं कि कितने सुंदर लाल रसीले सेब हैं। प्रधान बाबा जी के मन में विचार आता है कि मैं सारा दिन आराम करने वाला व्यक्ति इन सेबों का हकदार नहीं हूँ। क्यों ना मैं ये सेब अपने सहकर्मी को दे दूँ जो मेरी इतनी आदर भाव से सेवा करता है। बाबा जी वह सेबों की टोकरी अपने सेवा सहायक को दे देते हैं। वह सेवा सहायक उन लाल रसीले सेबों की टोकरी को देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसके मन में विचार आता है कि आज ही रसोई गृह में खाना बनाने के लिए नए बावर्ची नियुक्त हुए हैं, तो क्यों ना ये सेबों की टोकरी उन नए बावर्ची को देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाए, ताकि वह सबके लिए बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन तैयार करे। सेवा सहायक उन सेबों से भरी हुई टोकरी को नए बावर्ची को दे आता है। नया बावर्ची उन सेबों की टोकरी को देखकर बहुत हैरान होता है कि कितने सुंदर सेब हैं। इतने सुंदर सेब पहले कभी नहीं देखे। पर उसकी नियुक्ति तो अभी अभी हुई है, इसलिए अभी उसने इतना परिश्रम नहीं किया है कि ये सेब उसकी किस्मत के भागी बने। वह सोचता है ये सुंदर सेब तो उस व्यक्ति की किस्मत में होने चाहिए जो अधिक परिश्रम करता है, वही सही मायने में इसका हकदार है। तभी बावर्ची की नज़र खिड़की से बाहर उस बूढ़ी औरत पर जाती है जो प्रेम पूर्वक गौशाला में सेवा कर रही थी। बावर्ची वह टोकरी उस बूढ़ी औरत को दे आता है। जब वो सेबों की टोकरी उस बूढ़ी औरत को पुनर्प्राप्त होती है तब वह कुछ नहीं कहती। वह बूढ़ी औरत समझ चुकी होती है कि वह सुंदर लाल रसीले सेबों की टोकरी उसी की ही किस्मत में लिखी हुई थी। हमारी किस्मत का लिखा हुआ किसी भी प्रकार छीना या बदला नहीं जा सकता। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारी किस्मत का लिखा हुआ हमें किसी भी प्रकार मिलकर ही रहता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयत्न कीजिए ताकि अच्छे फल की प्राप्ति हो सके। इस कहानी के प्रति आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।